सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष पांडे एंड यू आर वाचिंग लर्न विद मनीष। तो भाई मैं एक और शॉर्ट वीडियो के साथ आया हूँ जो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है तुम्हारे सोशलॉजी के जो भी फाइनल पेपर्स तुम्हारे आने वाले हैं। भाई ये वीडियो देख लो, 5 नंबर पक्के हैं, मुश्किल से 15 मिनट का वीडियो है और इसमें मैं अपनी कॉन्सेप्चुअल तुमको बताने वाला हूँ। पूरी ट्राइबल हिस्ट्री हम देख लेंगे, ट्राइबल कम्युनिटी क्या होती है और ये पेपर में आएगा। इसमें मैं सबसे पहले बात करूंगा ट्राइबल कम्युनिटी की, उसके बाद हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइबल्स की। देन आफ्टर वी विल टॉक अबाउट द परमानेंट ट्रेट एंड लास्ट इन द एक्वायर्ड ट्रेट। तो भाई ये सारी चीज हम करने वाले हैं, चारों बेसिक करने वाले हैं। कम से कम एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन इस टॉपिक से आएंगे दबा के 5 नंबर। तो भाई पूरा इस वीडियो को देखना और भाई इतनी अच्छी तुम्हारे सामने इमेज लगी कि हम पूरे ट्राइबल की हिस्ट्री पढ़ने वाले कि व्हाट आर द ट्राइबल, व्हाट आर द importance of tribal, which type of steps taken by the government for the tribal community, what are the classification. So after watching this video तुमको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो हम चलते हैं अपने स्लाइड्स को, जिसमें हम सबसे पहले ट्राइबल कम्युनिटी को देखने वाले हैं कि ट्राइबल कम्युनिटी क्या होती है। भाई ट्राइबल कम्युनिटी अगर मैं बात करूं कि क्वेश्चन पेपर में आता है 5 नंबर, वेरी शॉर्ट में जाएगा कि व्हाट इज ट्राइबल कम्युनिटी, ये क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट इज ट्राइबल कम्युनिटी और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्राइबल कम्युनिटी। तो हमको इसका आंसर पता होना चाहिए। भाई मैं तुमको एक प्रेफरेंस देना चाहूंगा, अगर तुम कोई भी बोर्ड के अकॉर्डिंग आंसर राइटिंग कर रहे हो तो वो उसको पॉइंट वाइज में लिखेंगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव और ज्यादा स्कोरिंग हो सकता है। तो भाई अगर मैं ट्राइबल कम्युनिटी की बात करूं, ट्राइबल, भाई ट्राइबल की अगर हिंदी बेसिकली वर्डिंग की देखें तो ये आदिवासी, आदिवासी का मतलब क्या होता है, जो बहुत पहले से लोग रह रहे हैं, जो बेसिकली एबॉरिजिनल हम कह सकते हैं या फिर आदिवासी उनको हम कह सकते हैं। तो ट्राइबल कम्युनिटी, आदिवासी समुदाय क्या होता है, अगर इसका सबसे पहला अच्छा पॉइंट जो आंसर राइटिंग इसमें तुम्हें हेल्पफुल करने वाला है तो उसको हम लिख सकते हैं क्या, कि इनका एक रिलेटिव आइसोलेशन होता है। रिलेटिव आइसोलेशन कैसा होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब ये सोसाइटी की मेन स्ट्रीम से क्या होते हैं, कटे हुए होते हैं। मतलब इनका एक आइसोलेशन होता है, रिलेटिव आइसोलेशन होता है, ये सोसाइटी की मेन स्ट्रीम से कटे हुए होते हैं। अगर भाई इनका आइसोलेशन, तो आखिर ये आइसोलेशन हमको कहाँ पर देखने मिलता है, ये आइसोलेशन हमको देखने मिल सकता है जैसे कहाँ पर, फॉरेस्ट में। भाई ये इनका जो हैबिटेट होगा वो फॉरेस्ट हो सकता है, या फिर और क्या हो सकते हैं, हिल्स एरिया हो सकते हैं, या फिर और हम बात करें तो जितने भी हमारे रिमोट एरियाज हैं, रिमोट एरियाज का मतलब जो भी गांव के बहुत अंदर इंटीरियर एरिया होते हैं उसको हम रिमोट एरिया कहते हैं। तो हमें ये पता लगेगा कि इनका सबसे पहला फीचर ये है कि ये आइसोलेट होते हैं। आइसोलेट मतलब सोसाइटी की मेन स्ट्रीम से कटे हुए होते हैं। तो फॉरेस्ट, हिल्स, रिमोट एरिया, इनके सारे हैबिटेट हो सकते हैं। तो एक पॉइंट हमारा ये बन गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो इनके बीच हमेशा जो कल्चर होगा वो कैसा होगा, शेयर कॉमन कल्चर। ये हमेशा आपस में कैसा कल्चर शेयर करेंगे, कॉमन कल्चर। इनका एक सा कल्चर होगा, मतलब ये नहीं कि अगर कोई ट्राइब है वो अलग अलग कल्चर शेयर करेगी, नहीं, अगर एक पर्टिकुलर एरिया की कोई भी ट्राइब है तो उनका सबका एक सा कल्चर होगा। ये शेयर कॉमन कल्चर शेयर करेंगे। इसके साथ साथ क्या शेयर करते हैं, कॉमन लैंग्वेज। इनकी अपनी खुद की एक लैंग्वेज होगी, ये नहीं कि जो हमारी सोसाइटी में जो मेन स्ट्रीम में हम सिविलाइज पीपल बोलते हैं वो ये बोले, नहीं, इनका अलग कल्चर होगा, इनकी अपनी अलग लैंग्वेज होगी। और सबसे जो मेन इनका अलग क्या होगा, आइडेंटिटी क्या होगी, इनकी अपनी खुद की एक आइडेंटिटी है कि दे आर द ट्राइबल। वो सारी कौन सी आइडेंटिटी है, जो आइडेंटिटी है जो इनको ट्राइबल्स बनाती है। भाई वो कौन सी आइडेंटिटी है कि इनका कल्चर अलग है, इनकी लैंग्वेज अलग है, इनका हैबिटेट अलग है, इनकी इनकी मतलब हर एक चीज हमारी मेन सोसाइटी से अलग है। तो ट्राइबल कम्युनिटी का सेकंड फीचर हमारा हो जाएगा कि शेयर कॉमन कल्चर, लैंग्वेज, और जो लास्ट हमारा होता है कि इनकी खुद की अपनी एक आइडेंटिटी होती है। इसके साथ साथ कुछ और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो सकते हैं कि भाई इनके अपने क्या होते हैं, हैव देयर ओन कस्टम्स। भाई इनके खुद के अपने रीति रिवाज होते हैं। ये हमारी सोसाइटी से रीति रिवाज को कभी भी लेते नहीं है। इनके खुद के अपने कस्टम्स होते हैं, कस्टम्स होंगे इनके खुद के अपने, क्या होंगे, ट्रेडिशंस अलग अलग देखने को मिलेंगे, रीति रिवाज देखने को मिलेंगे। और हम क्या कह सकते हैं, इनके अपने खुद के क्या होंगे, बिलीफ्स होंगी। मतलब इनकी अपनी खुद की मान्यताएं होंगी, ये किसी दूसरे की मान्यताओं पर बिलीफ नहीं करेंगे। तो अगर हम ट्राइबल कम्युनिटी की शॉर्ट बात करें तो सबसे पहले ये क्या होंगे, ये आइसोलेट होंगे सोसाइटी से। ये आइसोलेशन कहाँ पर होगा, फॉरेस्ट में हो सकता है, हिल्स एरिया में हो सकता है, या फिर रिमोट एरिया में हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि इनका अपना खुद का क्या होगा, एक इनके अपना कल्चर होगा, कल्चर के बाद इनका अपना क्या होगा, लैंग्वेज होगी, और लैंग्वेज के बाद इनके अपने खुद के क्या होंगे, बिलीफ्स होंगे। और लास्ट पॉइंट ये हो सकता है कि दे हैव देयर ओन कस्टम, दे हैव देयर ओन ट्रेडिशन, एंड दे हैव देयर ओन बिलीफ्स। इट मीन्स दे विल नेवर
टेक द बिलीफ फ्रॉम अदर सोसाइटी, इनके खुद के सारे बिलीफ होंगे। तो ये पूरी चीज अगर हम पॉइंट वाइज में लिख सकते हैं तो हमको जो अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज ट्राइबल कॉमेडी और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्राइबल कॉमेडी, सो वी कैन राइट ऑल दिस पॉइंट एंड वी कैन सिक्योर आवर गुड मार्क्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन। अब मैं सबसे इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक के पास चलते हैं, मतलब कि जो पेपर में मोस्टली पूछा जाता है वो कौन सा टॉपिक है, तो उसको हम एक बार देख लेते हैं कि कौन सा टॉपिक है जो पेपर में आपके कई बार आता है। ठीक है, तो ये मैं आपको जैसे इस स्लाइड पर हमारे दिख रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइबल, की भाई एनसीईआरटी में दिया है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइबल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्राइबल होती हैं, ये हमने पता कर लिया, लेकिन ट्राइबल में भी अपने इनके क्लासिफिकेशन होते हैं। तो बेसिकली हमारी जो एनसीईआरटी में बात करी गई है वो दो तरीके की बात करी गई है, एक परमानेंट ट्रेड्स की बात करी गई है और एक्वायर ट्रेड्स की बात करी गई है। इनको इस दो बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है कि एक परमानेंट ट्रेड्स होंगी और दूसरी एक्वायर ट्रेड्स होंगी, इसमें इनको क्लासिफाई अलग अलग किया गया है। अगर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय परमानेंट ट्रेड्स या व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द एक्वायर्ड ट्रेड्स, तो भाई ट्रेड मतलब कुछ नहीं होता, जो भी हमारी क्वालिटीज वगैरह होती हैं उसी को हम ट्रेड से यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं। तो भाई परमानेंट ट्रेड में वो ट्राइबल्स आती हैं बेसिकली जिनको हम किस बेस पर उनके क्लासिफिकेशन करते हैं, उनके रीजन के बेस पर करते हैं या फिर उनके लैंग्वेज के बेस पर जिसको क्लासिफाई करेंगे, या फिर हम जिसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर उनको क्लासिफाई करेंगे, या फिर हम उनको उनके इकोलॉजिकल ग्रुप के बेस पर क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये सारी परमानेंट ट्रेट होंगे और इसी के अगेंस्ट में हम जब यहाँ पर आएंगे तो मैं आपको जब बताऊंगा अलग अलग दोनों को बताऊंगा, तो यहाँ पर इसके बेस क्या हो जाएंगे, जैसे लाइवलीहुड हो सकता है कि उनका जीवन का तरीका क्या है, जीने का तरीका क्या है, या फिर क्या हो सकता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ हिंदू सोसाइटी। कुछ कुछ ट्राइब ऐसी हैं जो धीरे धीरे हिंदू सोसाइटी में उनका एसिमुलेशन हो गया। तो परमानेंट ट्रेड की जब भी क्लासिफिकेशन होगा तो उसमें रीजन को देखा जाएगा, लैंग्वेज को देखा जाएगा, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक को देखा जाएगा और इनकी इकोलॉजिकल कंडीशन को देखा जाएगा। लेकिन वहीं जब हम एक्वायर्ड ट्रेड की बात करेंगे तो इसमें इनके लाइवलीहुड को देखेंगे और बेसिकली ये देखेंगे कि इन्होंने कैसे एसिमुलेशन अपना हिंदू सोसाइटी में किया। भाई एक्वायर की अगर मैं बात करूं तो एक्वायर वो चीज होती है जो हम क्या करते हैं, गेन करते हैं। भाई एक्वायर मतलब गेन करते हैं। अब गेन कैसे करेंगे, आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ जो चीज हम करते हैं वो एक्वायर, तो हमको समझ में आ रहा है कि इंसान की लाइवलीहुड, जीवन यापन उसके पैदा होने के बाद ही होगा, और जो उनका किसी और सोसाइटी में या और किसी रिलीजन में एसिमुलेशन होगा वो भी उनकी बर्थ के बाद होगा। तो एक्वायर वो चीज होती है जो हम एक्वायर करते हैं अपने बर्थ के बाद। तो मैं अपन इसको बहुत डीप डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि व्हाट इज परमानेंट trait and what is the acquired trait and what is the impact of tribal in India, what is the different region in India where the different type of tribal are lived, what is the significance of tribal in the society। तो ये सारी चीज हम देखने वाले हैं कि कहाँ पर इनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पर भाई मैं आपको बताऊंगा कि इनका क्लासिफिकेशन किस किस तरीके से यहाँ पर किया गया है। तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट हो सकता है जो हम देखते हैं। भाई मैंने यहाँ पर स्लाइड में लिखा है एक परमानेंट ट्रेड और दूसरा लिखा है एक्वायर्ड ट्रेड, इसको अच्छे से समझते जाएंगे। हमने ये तो देख लिया कि परमानेंट ट्रेड की जब भी बात करेंगे तो हम इसके किसको किसको बेस बनाएंगे, ये रीजन को बेस बनाएंगे कि इनकी लिविंग प्लेस क्या है, इनकी लैंग्वेज क्या है, इनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और इनका इकोलॉजिकल कंडीशन क्या है। ये सारी चीज हम देखेंगे। अगर हम जब भी फिजिकल ट्रेड की बात करेंगे तो हमको ये याद रखना है कि लगभग हमारे देश की जो पॉपुलेशन है और जो देश की हमारे ट्राइबल पॉपुलेशन है उसमें 85% जो पॉपुलेशन है ट्राइब की वो कहाँ पर रहती है, उनका जो हैबिटेट है वो क्या है, मिडिल इंडिया। कहाँ पर है, मिडिल इंडिया। ये एक पॉइंट आंसर राइटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब हम कह सकते हैं कि कुल आदिवासी की 85% जनसंख्या कहाँ पर रहती है, मध्य भारत में। मध्य भारत की बात करें तो मध्य भारत में रहती है। मध्य भारत का जैसे मैं आपको एक रफ मैप ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये हमारा बेसिकली क्या हो गया, दिस इज द इंडिया। अगर हम बात करें तो कुछ हम कह सकते हैं कि जितना पोर्शन मैं शेड कर रहा हूँ इसको हम अपना मध्य भारत कह सकते हैं। एक रफली मैंने यहाँ पर डेटा आपको बताया कि ये जितना पोर्शन है दिस इज द मिडिल इंडिया, और थोड़ा बहुत यहाँ पर हम कह सकते हैं मिडिल इंडिया मतलब इस जगह पर पॉपुलेशन का 85% यहाँ पर लिव करता है। मध्य भारत में यहाँ पर जितना भी पोर्शन है यहाँ पर लिव करता रहता है 85%। ये चीज़ हमको याद रखनी है, ठीक है। अगर हम स्टेट की बात करें तो कुछ कुछ स्टेट हम देख सकते हैं कि कौन कौन से स्टेट हैं इसमें। तो आंसर राइटिंग में हम लिख सकते हैं, जैसे हम लिख सकते हैं ये गुजरात से स्टार्ट हो जाएंगे, गुजरात में देखने को मिलेंगे, हमको मिलेंगे। देन आफ्टर राजस्थान, देन वेस्ट बंगाल एंड आफ्टर इन द उड़ीसा एंड एमपी। एमपी इज द एमपी में बहुत सारी यहाँ पर हमको ट्राइब देखने को मिलती है। एमपी एंड अदर इज द झारखंड। सो एमपी एंड द झारखंड इज द
मोस्ट मोस्ट पॉपुलस ट्राइबल स्टेट हैं, तो याद रखना। और हम देख सकते हैं छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ भी इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट वन इज द सम पार्ट इज आल्सो इन द आंध्र प्रदेश। तो ये सारे जो स्टेट हैं, यहाँ पर हमको मध्य भारत में ट्राइबल पॉपुलेशन देखने को मिलती है। मतलब 85% जो देश की ट्राइबल पॉपुलेशन है वो गुजरात, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में रहती है। अब 85 जब 85 ये हो गई तो हमारे पास बच कितनी रही है भाई? हमारे पास बच रही है 15%। कितने परसेंट बच रही है? 15%। 15% में से भी एक डेटा हमारे पास है कि इसमें से जो 11% है वो कहाँ पर रहती है? हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट में। कहाँ पर रहती है? नॉर्थ ईस्ट स्टेट में। नॉर्थ ईस्ट स्टेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्तर पूर्व देश, सॉरी उत्तर पूर्व स्टेट। मतलब जैसे मैं आपको बना के दिखाता हूँ, जैसे ये हमारा इंडिया है, दिस इज आर इंडिया। तो यहाँ का जो स्टेट है जिसको हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट कहते हैं, या फिर जिसको हम सेवन सिस्टर्स के नाम से अरुणाचल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, सॉरी नागालैंड नहीं, सिक्किम, ये जितने भी स्टेट हैं इनको हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट कहते हैं। तो 15% जो बच रही है 85 में से, उसमें से भी 11% कहाँ पर रहती है? नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में देखने को मिलती है। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट भी, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट जैसे हम कौन कौन से लिख सकते हैं? आसाम नहीं, जैसे हम लिख सकते हैं क्या? मेघालय लिख सकते हैं, त्रिपुरा लिख सकते हैं, मिजोरम लिख सकते हैं, और अरुणाचल प्रदेश लिख सकते हैं। ये बहुत पॉपुलर ट्राइबल स्टेट है, कहाँ के? हमारे नॉर्थ ईस्ट के, उत्तर पूर्व के। ठीक है, तो ये तो मैंने इसकी बात आपको कर दी। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे कि ये तो हमने किस बेस पर करा? रीजन, लैंग्वेज और इकोलॉजिकल कंडीशन के स्टाफ बेस पर। लेकिन व्हेन वी क्लासिफाइड द ट्राइबल कम्युनिटी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, सो वी कैन डिवाइड इनटू फर्दर। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूं, अगर मैं लैंग्वेज की बात करता हूं कि भाषाई आधार पर कितने प्रकार से हमारे यहाँ ट्राइबल देखने को मिलते हैं, तो लैंग्वेज की बात करूं अगर मैं, तो बेसिकली हमको 4 तरीके की इसमें लैंग्वेज देखने को मिलती है। ठीक है, तो जैसे उसमें से पहला 2 ग्रुप हम क्या बांट सकते हैं? इंडो आर्यन। क्या बांट सकते हैं? इंडो आर्यन। तो एक ग्रुप हो जाएगा इंडो आर्यन का, और दूसरा जो ग्रुप हो जाएगा दैट इज द द्रविडियन। क्या है? दैट इज द्रविडियन। इंडो आर्यन एक ग्रुप हो जाएगा, एक ग्रुप हो जाएगा द्रविडियन। ठीक है, और जो एक और ग्रुप हमारे पास होगा उसको हम क्या कहेंगे? दैट इज द ऑस्ट्रिक। क्या कहेंगे? दिस इज ऑस्ट्रिक। एंड लास्ट वन जिसकी मैं आपको बता रहा हूं, दैट इज द दिस इज टिबेटो बर्मन। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखना आंसर राइटिंग में कि लैंग्वेज के बेस पर हमको 4 ग्रुप मिलेंगे। एक ग्रुप मिलेगा इंडो आर्यन, दूसरा मिलेगा द्रविडियन, तीसरा मिलेगा ऑस्ट्रिक, और चौथा मिलेगा दैट इज द टिबेटो बर्मन। ठीक है, द्रविडियन बेसिकली बात करें तो हम साउथ इंडिया लोगों को डिनोट वगैरह करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज हमने याद रख ली। तो ये तो हो गया इनके लैंग्वेज के बेस पर हमने इसका क्लासिफिकेशन कर लिया। अब मैं आप लोगों को इसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक पर इसके बेस बताता हूँ कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक मतलब वो दिखते कैसे, उनका रहन सहन, उनकी बॉडी अपीयरेंस क्या है। अगर इस बेस पर बात करें तो फिजिकल अपीयरेंस में भी हमको कुछ कुछ देखना है जो पेपर में हम अपने लिख के आएंगे। फिजिकल अपीयरेंस के हिसाब से हमारे पास सबसे पहला जो ग्रुप होगा उसको हम बोलेंगे दैट इज द ऑस्ट्रेलॉइड। क्या बोलेंगे? दैट इज द ऑस्ट्रेलॉइड बोलेंगे। ऑस्ट्रेलॉइड, दिस इज द फर्स्ट वन। सेकेंड हमारे पास हो जाएंगे मंगोलॉइड, ऑस्ट्रेलॉइड, मंगोलॉइड, एंड तीसरे हो जाएंगे हमारे पास आर्यंस, एंड लास्ट हमारे पास हो जाएंगे दैट इज द द्रविडियन। तो ये सारी चीज हमारे 4 क्लासिफिकेशन इनके हो गए फिजिकल अपीयरेंस के बेस पर। ऑस्ट्रेलॉइड, मंगोलॉइड, आर्यन एंड द द्रविडियन। तो ये सारी चीज 4 आप लोग बहुत अच्छे से याद रख लेना। ये हो गया हमने उसके परमानेंट ट्रेड को देखा। ये हमने लैंग्वेज के बेस पर देखा, इंडो आर्यन, द्रविडियन, ऑस्ट्रिक एंड द तिबेटो बर्मन। फिजिकल अपीयरेंस के बेस पर हमने देखा ऑस्ट्रेलॉइड, मंगोलॉइड, आर्यन एंड द द्रविडियन। अब मैं आपको बताता हूँ साइज के क्लासिफिकेशन की। मतलब अगर हम साइज के बेस पर देखेंगे तो साइज के बेस पर हमको कौन कौन से देखने को मिलेंगे। तो साइज की अगर हम बात करते हैं कि कौन सी पॉपुलेशन है, किसकी पॉपुलेशन कितनी है, उस बेस पर अगर हम क्लासीफाई करते हैं साइज की बेस पर, तो हमको ये चीज पता लगती है कि जो इंडिया की बिगेस्ट ट्राइबल है, जो इंडिया की बिगेस्ट ट्राइब है, सबसे बड़ी जनजाति कम्युनिटी है, उसका नाम क्या है? तो याद रख लें दैट इज द गोंड। कौन सी है? गोंड। ठीक है, गोंड सबसे बड़ी हमारे यहाँ की बिगेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी है। गोंड के बाद हमारी आती है दैट इज द भील्स। गोंड हो गई, भील्स हो गई, देन आफ्टर वी हैव संथाल, एंड अदर इज मिनास एंड बोडो एंड
लास्ट वन इज द मुंडास। ठीक है, तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं जो आप लोग लिख सकते हैं कि इतनी ये सब ट्राइब हमारे देश में पाई जाती हैं। बिगेस्ट ट्राइब गोंड हैं, भील्स हैं, संथाल्स हैं, एमिनास हैं, बोडो हैं और मुंडास हैं। ये सारी चीज आप लोग याद रख लेना जो पेपर में आएगी। तो आई होप कि मैंने आप लोगों को जो परमानेंट ट्रेड बताया है, परमानेंट ट्रेड के लिए सफिशिएंट से भी मोर देन सफिशिएंट आंसर है what you can write in your answer writing. So you have to learn all these point very केयरफुली, तो जिससे आप लोग अपने एग्जाम में इसको अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएँ। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को परमानेंट ट्रेड का बता दिया। अब मैं जो आप लोगों को बताऊंगा वो हम पढ़ेंगे क्या, एक्वायर ट्रेड। कौन सा ट्रेड पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे एक्वायर ट्रेड। तो एक्वायर ट्रेड की अगर हम बात करें तो एक्वायर ट्रेड में आप लोगों को बताता हूँ कि क्या होते हैं। ठीक है, तो दिस इज एक्वायर ट्रेड। तो एक्वायर ट्रेड हमको नाम से जैसा पता लग रहा है कि एक्वायर मतलब जो चीज, जिन चीजों को हम क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं। एक्वायर कब करेंगे, आफ्टर बर्थ एक्वायर करेंगे। ठीक है, आफ्टर बर्थ एक्वायर करेंगे। तो एक्वायर के बेस पर हम इनको कैसे कैसे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। हमने उसमें देखा था कि हमने उनके रीजन को देखा, लैंग्वेज को देखा, फिजिकल कैरेक्टर को, साइज को देखा, तो हमने परमानेंट ट्रेड निकाला। लेकिन अब हम देखेंगे एक्वायर ट्रेड। तो एक्वायर ट्रेड जब भी हम देखेंगे तो एक्वायर ट्रेड को हमको क्लासिफाई करने के लिए, मतलब एक्वायर ट्रेड को समझने के लिए हमको दो बेसिकली चीज समझनी पड़ेगी कि व्हाट इज द लाइवलीहुड ऑफ दैट ट्राइबल कम्युनिटी, और जो सेकेंड पॉइंट है वो हम कह सकते हैं एक्सटेंट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इन हिंदू सोसाइटी। ये दो तरीके से हमको एक्वायर ट्रेड देखने को मिलती है, एक उनका लाइवलीहुड और दूसरा कि वो धीरे धीरे हिंदू कम्युनिटी के रीति रिवाज या उनके फीचर्स को, रीति रिवाज को, उनके ट्रेडिशन कस्टम्स को फॉलो करने लगे। ठीक है, अब लाइवलीहुड की बात करें तो पूछ सकता है कि लाइवलीहुड के बेस पर हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। लाइवलीहुड की बात करें भाई तो लाइवलीहुड क्या है, उनके जीवन जीने का तरीका, उनका जीवन किस पर चलता है। तो लाइवलीहुड में हम देखेंगे तो लाइवलीहुड में जैसे लाइवलीहुड के बेस पर कोई भी ट्राइब क्या हो सकती है, जैसे कोई भी ट्राइब है उसको हम क्या लिख सकते हैं, दे आर द फिशरमैन। वो फिशरमैन हो सकते हैं। दे मे बी फूड गैदरर्स। ठीक है, वो क्या हो सकते हैं, फूड गैदरर्स हो सकते हैं। देन आफ्टर वो क्या हो सकते हैं, उनका पेशा हंटर गैदरिंग हो सकता है। ठीक है, शिकार विकार करना, हंटर गैदरिंग हो सकते हैं। वो क्या हो सकते हैं भाई, वो हो सकते हैं कल्टीवेटर्स हो सकते हैं, खेती किसानी वो कर सकते हैं। और वो क्या हो सकते हैं, पीजेंट हो सकते हैं, छोटे मोटे किसान हो सकते हैं। या फिर और हम बात करें लास्ट में तो क्या हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर भी हो सकते हैं। तो भाई लाइवलीहुड के बेस पर कोई भी ट्राइब क्या हो सकता है, वो हमारा हो सकता है, वो हमारा फिशरमैन हो सकता है, फूड गैदरर हो सकता है, हंटिंग गैदरर्स हो सकता है, कल्टीवेटर हो सकता है, पीजेंट हो सकते हैं या फिर इंडस्ट्रियल वर्कर हो सकते हैं। तो ये हमको याद रखना है कि ये एक्वायर ट्रेड की क्लासिफिकेशन है। एक्वायर ट्रेड में भी किसकी है, लाइवलीहुड की। फिर लाइवलीहुड में हमको ये सारी चीज, हमको ये सारे उनके क्लासिफिकेशन देखने को मिलते हैं। तो ये लाइवलीहुड की बात होगी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिखा था, क्या लिखा था, एक्सटेंट ऑफ इन कॉर्पोरेशन इन हिंदू सोसाइटी। ठीक है, कि धीरे धीरे जो ट्राइब है वो किस पर बिलीव कर रही है, जो हिंदू रिलीजन है उसके बिलीफ को उन्होंने मानना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वो इसमें इनकी चीजों को फॉलो करने लगेंगे। तो इस बेस पर भी हम अब इस टाइप को क्लासिफाई कर सकते हैं। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पर हम लिख सकते हैं एडॉप्टिंग एडॉप्टिंग हिंदू रिचुअल्स। ठीक है, जो भी रीति रिवाज होते हैं इन्होंने किसके एडॉप्ट करना शुरू कर दिए, हिंदू रिलीजन के शुरू कर दिए। ठीक है, इनका बिलीफ्स बढ़ने लगा, बिलीफ्स इन हिंदू आइडियोलॉजी। ठीक है, इनके जो बिलीफ्स हैं वो हिंदू आइडियोलॉजी में बढ़ने लगे। ठीक है, तो ये सारी चीज हम देख सकते हैं। इन्होंने क्या स्टार्ट कर दी, वर्शिप स्टार्ट कर दी। किसकी वर्शिप स्टार्ट कर दी, जो भी हिंदू गॉड या फिर जो भी हिंदू गॉडेसेस वगैरह होती हैं उनको, उनकी इन्होंने धीरे धीरे वर्शिप वगैरह स्टार्ट, मतलब उनकी इनमें बिलीफ उनका आना शुरू हो गया। ठीक है, और धीरे धीरे ये क्या फॉलो करने लगे, इनके अंदर भी क्या फॉलो होने लगा, कास्ट सिस्टम। ठीक है, कास्ट सिस्टम, हमको एक चीज याद रखना कि भाई जो कास्ट सिस्टम है वो किसी भी चीज से कभी भी बचा हुआ नहीं है, चाहे वो कोई भी चीज हो, उसमें कास्ट सिस्टम हमको देखने को मिलता है। तो इन्होंने भी कास्ट सिस्टम को फॉलो वगैरह करने लगे। ठीक है, तो ये सारी चीज हमको याद रखना है कि किस तरीके से एक्वायर ट्रेड ने हिंदू रीति रिवाज को फॉलो करके वो आगे आगे बढ़ने लगे। ठीक है, तो ये सारी चीज हमको याद रखना है। और धीरे धीरे वो क्या पार्ट बन गए, दे बिकेम
became the part of हिंदू सोसाइटी। ठीक है, धीरे धीरे वो हिंदू सोसाइटी का क्या बन गए, पार्ट हो गए। और इसी को हम क्या कह सकते हैं एक टर्म में, दैट इज द एसिमिलेशन। क्या कह सकते हैं, एसिमिलेशन। वन कम्युनिटी व्हेन वन कम्युनिटी इज एक्सेप्ट द other communities rules and regulation, tradition and other all the identity, so this term is known as the assimilation। तो assimilate वो धीरे धीरे इसमें होना शुरू हो गए। ठीक है, तो ये सारी चीज मैंने आप लोगों को जो बताई, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से प्लीज देख लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ। ऐसा माना जाता है कि जो जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो ऑप्रेस्ड है, मतलब सरप्रेस्ड है। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, हमेशा से सरप्रेस्ड नहीं रही है। ठीक है, क्यों, अगर हम बात करें तो हमारे मध्य प्रदेश में बहुत सारे ऐसे राजा वगैरह हैं, जैसे हमको गोंड किंगडम देखने को मिलता है। ठीक है, गोंड किंगडम देखने को मिलता है, जो राजा महाराजा हुआ करते थे। ठीक है, हमको कुछ कुछ इसी में से बहुत सारे राजपूत किंगडम भी देखने को मिलते हैं। तो हम ये हमेशा नहीं कह सकते हैं कि जो भी ट्राइबल है वो हमेशा सरप्रेस्ड क्लास या ऑप्रेस्ड ग्रुप रहा है। ठीक है, अगर बेसिकली जैसे संथाल वगैरह की बात करी गई, संथाल हैं या फिर मुंडाज हैं, बेसिकली ये आपके किस रीजन में देखने को मिलते हैं, बिहार और झारखंड वाले रीजन में देखने को आपको संथाल और मुंडाज वगैरह देखने को मिलते हैं, एक बिहार रीजन में और दूसरा झारखंड रीजन में। अब धीरे धीरे जब जब टाइम पीरियड क्या हुआ, बीतता गया, तो ये जो जो भी आपकी ट्राइबल कम्युनिटी थी, ये धीरे धीरे क्या चेंज करते हैं, अपना ऑक्यूपेशन, धीरे धीरे अपना ऑक्यूपेशन क्या करते हैं, चेंज करते हैं। इसमें से जैसे हम क्या लिख सकते हैं, कुछ कुछ जैसे मुंडाज हैं। ठीक है, मुंडाज है, तो ये जो है ये किस में कन्वर्ट होने लगते हैं, धीरे धीरे कल्टीवेटर्स में कन्वर्ट होने लगते हैं। मुंडाज हैं या फिर हमारे संथाल हैं, धीरे धीरे किसमें, कल्टीवेटर में, मतलब सेटल कल्टीवेटर में अपने आप को चेंज करने लगते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें तो बिहार में जैसे होते हैं, एक एक आपके पास कम्युनिटी होती है बिहोर। बिहोर कम्युनिटी की अगर बात करें तो बेसिकली कौन होती है, हंटिंग गैदरिंग कम्युनिटी। कौन सी है, हंटिंग गैदरिंग कम्युनिटी। लेकिन हंटिंग गैदरिंग कम्युनिटी से इन लोगों ने अपना प्रोफेशन चेंज किया और ये सब लोग क्या बनाने लगे, बास्केट वगैरह बनाने लगे या फिर हाउस होल्ड के काम में इन्होंने अपना पार्टिसिपेशन करने लगे। तो धीरे धीरे ओवर टाइम के साथ इन्होंने क्या हुआ, दे change their occupation with that time and they started some new occupation which was different from the earlier occupation। तो ये सारी चीज मैंने जो आपको बताई है पूरी पूरी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको प्लीज वीडियो को पूरा देख लेना, 5 नंबर पक्का है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लर्न विथ मनीष चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और इसके साथ बने रहना। तो भाई पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, देश को आगे बढ़ाते रहो। मैं फिर आपके साथ एक शॉर्ट वीडियो लेके आऊंगा, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।